बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम कम्युनिकेशन स्किल्स, कि कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम कुछ टिप्स को डिस्कस करेंगे जिससे कि थ्रू हम कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला टिप है एक्टिव लिसनिंग। आपको एक एक्टिव लिसनर होना चाहिए। आप जब किसी को सुन रहे होते तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। जैसे नीचे एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ इंटरप्टिंग ट्राई रिस्पोंडिंग विद। मतलब किसी को दरमियान में रोकना या इंटरप्ट करना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप उसको रिस्पॉन्ड करो। जब वो उसका क्वेश्चन वगैरह कंप्लीट हो जाए आप उससे फ़र्दर सवालात कर सकते हैं। मतलब उसको ये रियलाइज़ करा दे कि मैं एक एक्टिव लिसनर हूँ। जैसे नीचे एक और एग्जांपल है, आई हेयर व्हाट यू आर सेइंग, कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर पर्सपेक्टिव। मतलब इसका ये मतलब है कि मैं आपको सुन रहा हूँ, कि आप मुझे मज़ीद बता सकते हैं जो टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं, या आप उससे मज़ीद क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है क्लियर आर्टिकुलेशन। एग्जाम्पल, प्रैक्टिस इनिशिएटिंग वर्ड्स क्लियरली। फॉर इंस्टेंस, से आई नीड योर असिस्टेंस रादर देन मम्बलिंग और रशिंग थ्रू योर वर्ड्स। मतलब उसे ये कहे कि भाई मैं आपको जो है आपकी असिस्टेंस चाहिए, यानी आपकी मदद चाहिए। आप ये नहीं कहे कि लाइक सिंपल जो हम कहते हैं ना, मबलिंग और रशिंग थ्रू योर वर्ड्स। यस, कुछ नॉन कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल क्लूज़ या क्यूज़ वगैरह यूज़ करना ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपने सिंपल उसे ये कहना है कि आई नीड योर असिस्टेंस, यानी मैं आपको सुन रहा हूँ, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो ये कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसके थ्रू आप उसको ये रियलाइज़ करा सकते हैं, या आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है एक्सपेंड वोकेबलरी। अब वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकेबलरी के बहुत से एग्जांपल्स है लाइक कि जिसके थ्रू आप अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं, मूवीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है, बुक्स पढ़ सकते हैं, नॉवेल्स वगैरह, ड्रामास वगैरह, ये सब कुछ जिसके थ्रू आप अपनी वोकेबलरी को एक्सपेंड कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड, जैसे बहुत से लोग कहते हैं गुड, डोंट डोंट यूज़ द वर्ड गुड, ट्राई टू से समथिंग डिफरेंट। जैसे स्पेसिफिक वर्ड्स बोले, जैसे एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग। कोई अच्छा काम कर ले तो आप उसे कहें एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, रिमार्केबल, टू कन्वे योर थॉट्स मोर प्रिसाइजली। ठीक है, तो इससे भी आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मेंटेन आई कांटेक्ट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, अपनी आई कांटेक्ट रखनी है, ठीक है, स्माइल, थोड़े बहुत स्माइल होनी चाहिए, एंड यूज़ ओपन बॉडी लैंग्वेज टू कन्वे वार्मथ एंड अप्रोचेबिलिटी ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन। मतलब उसे ये रियलाइज़ कराए कि मैं आपको सुन रहा हूँ, ठीक है, और आप उसके साथ आई कांटेक्ट रखें और थोड़ी बहुत स्माइल होनी चाहिए। इससे जो है ये आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। Confidence building. Instead of saying I'm not sure, try expressing your thoughts with confidence. Expressing your thoughts with confidence such as I believe this approach would be effective. मतलब ये नहीं कहे कि भाई सिंपल सेंटेंस है आई एम नॉट श्योर, यानी आप उसे ये कहते हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ। ये सिंपल सेंटेंस, आप ये सेंटेंस बोल दें जैसे आई बिलीव दिस अप्रोच वुड बी इफेक्टिव। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं, कुछ प्रेजेस होते हैं जिसके थ्रू आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। एम्पैथी। Example, show empathy by saying I understand this situation must be challenging for you. How can I support you through it? ठीक है, मतलब ये चीज़ आप उसे ये रियलाइज़ करा दे, उसको ये शो कर दे कि मैं आपके साथ हूँ। और ये सेंटेंसेस आप उसके सामने बोल सकते हैं या उसे बोल सकते हैं कि आई अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन मस्ट बी चैलेंजिंग फॉर यू, यानी आपके लिए सिचुएशन चाहे चैलेंजिंग हो लेकिन मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, जो भी आपको हेल्प चाहिए। Adapt to your audience. Example, tailor your communication style based on your audience. Use professional language in a business setting and moral casual language with friends. अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा सीरियस रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ फ़न करें, कैजुअल ये लैंग्वेज यूज़ करें। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे भी प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज़ करें। लेकिन जब आप किसी प्रोफेशनल से मिलते हैं, यानी अपने टीचर्स वगैरह से, तो आपकी लैंग्वेज जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, आपकी वोकेबलरी एडवांस होनी चाहिए। ठीक है, आपको मैनर्स आने चाहिए कि टीचर्स के साथ किस तरह बात करनी है और कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं, कौन से फ्रेजेस यूज़ करने हैं। लेकिन जब आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं, सो इट डजेंट मीन कि आप ये चीज़ों को यूज़ कर ले, या ज़रूरी नहीं है। इट मीन्स लाइक यू कैन यूज़ योर ओन वर्ड्स, जो आपके दिल में आए, जो आपके मन में आए, आप वो यूज़ कर सकते हैं। Constructive feedback. Example, instead of blunt criticism, open constructive feedback by saying, I appreciate your effort. One suggestion for improvement is
अच्छा, ये भी बहुत ज़रूरी है, अगर आप किसी को सजेशन देते हैं तो उसे डायरेक्ट नहीं कहे कि भाई मैं तो आपको एक मशवरा देने लगा हूँ, ये वो। सिंपल आप क्या कहें, आप सिंपल उसे उसके जो उसने जो काम किया उसको अप्रिशिएट करें, उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें। कोई भी बंदा हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो जो भी करती है या करता है उसके पीछे बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं, मतलब मेहनत होती है, ठीक है। कोई भी ये नहीं है कि मुंह उठा लिया और उसने कुछ भी लिख लिया या कुछ कर लिया, कोई ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसने बहुत से एफर्ट्स किए। अगर कोई सीएसएस की एग्ज़ाम दे रहा है, पीएमएस की एग्ज़ाम दे रहा है, तो ऑब्वियसली उसने बहुत ही एफ़र्ट किए होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत से एफ़र्ट्स, बहुत सी हार्ड वर्क उसके पीछे होती है। तो आप उसको कोई सजेशन भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप, ठीक है, कोई सजेशन उसे दे सकते हैं कि भाई आपके अंदर या ये चीज़, इस चीज़ की कमी है या इस चीज़ को जो है आपने इम्प्रूव करना है, ठीक है। इसके थ्रू भी आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को, ये कुछ प्रेजेस में जहाँ या आप कुछ डिस्कस करो, जैसे जिसके थ्रू आप जब किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो ये चीज़ें, ये वर्ड, ये सेंटेंसेस आप उसके सामने यूज़ कर सकते हैं। रिमेंबर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बोथ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ क्लियरली एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कम्युनिकेटिव या कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स का ये मतलब नहीं कि सिर्फ आप ही बोलते रहे, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये है कि आप अपने आप को भी समझें, अपने वर्ड्स को समझे कि मैंने कौन से वर्ड्स, कौन से सेंटेंसेस यूज़ करने, और दूसरों को भी समझे कि दूसरा क्या बोल रहा है, ठीक है। मतलब दूसरे को किस तरह मैंने उसके वर्ड्स को जो है गेन करना है, गेट करना है। प्रैक्टिस दी स्किल्स इन वेरियस कंटेक्स्ट टू इन्हेंस योर ओवरऑल कम्युनिकेशन एबिलिटीज़। जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हमने ऊपर डिस्कस किए, इसी को अपने लाइफ में इंक्लूड करें, इंशाल्लाह आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर इंप्रूव ना हुई तो जो कहना है आप कह सकते हैं। और नीचे कमेंट आप कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, जहाँ तक मैं समझता हूँ किसी भी स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर उसने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। कोई भी टॉपिक जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उस पर वीडियो बना सकूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।